ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर हम पेरिनियल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने लगे हैं। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो डीप फेशिया होता है यूरोजेनिटल ट्रायंगल का, वो थिकन हो जाता है और पेरिनियल मेम्ब्रेन की फॉर्म के अंदर आ जाता है। पेरिनियल मेम्ब्रेन के अटैचमेंट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एंटीरियरली यहाँ पे आर्कुएट लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया था प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल नीचे आर्कुएट लिगामेंट पड़ा होता है, उसके साथ जाके अटैच होता है। लेकिन उस पर अटैच होने से पहले यहाँ पे थिकन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक है, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। यहाँ पे जो लिगामेंट है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। लेटरल साइड पे वही कंजॉइंट टिश्यू प्यूबिक रमाई पर अटैच होता है और पोस्टीरियरली जो इसकी ये बेस है, ठीक है, ये एपेक्स थी, ये लेटरल साइड थी और ये जो बेस है, बेस जो है ना एक्चुअली ये तो आपको नज़र आ रहा है कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन इसका यही हिसाब होता है कि ये अगर हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर हमारे पास अंदर की साइड पे, देखिए पेरिनियल मेम्ब्रेन है तो ऊपर है तो मतलब अंदर की साइड पे, इसे हम डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल कहेंगे। और इसकी नीचे वाली साइड पर मसल पड़े होंगे जिसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल। तो ये जो इसके ये डीप वाले होते हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई, इन पे ये जो है ना इसकी बेस यूँ करके कर्व कर जाती है, ठीक है, यूँ करके कर्व कर जाती है। तो यहाँ पर भी यही हिसाब होता है, ऊपर जो इसके डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स होते हैं उसके ऊपर यूँ करके कर्व हो जाती है, प्याले के फॉर्म के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये होता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आ जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर जो है पेरिनियल मेम्ब्रेन को पार्ट्स करते हैं, तो इसके लिए मैं डायग्राम बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। मैंने आपको जब पोडेंडल नर्व इसलिए पहले बताई, जो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी इसलिए पहले बताई ताकि पता चले कि कौन सी जो इसकी कौन सी ब्रांचेज हैं जो इसको पार्ट से अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने वहाँ आपको दिखा भी दिया था। अब हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे देखते हैं। हाँ जी, तो वही त्रिकोण की फॉर्म के अंदर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगी जैसे वहाँ पे डायग्राम में दिखाई थी ना आपको, वैसे ही आपने ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसे ही बना देनी है। ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। पोस्टीरियरली हमें पता है यहाँ पे हमारे पास पेरिनियल बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है। इधर पेरिनियल बॉडी इस तरह से बना देनी, जिस तरह से बनानी, बस यहाँ पे पेरिनियल बॉडी थी। फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंटरलेसिंग होती है मसल्स की, तो खैर इसको इस तरह से दिखा देना। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहाँ पे जब इसने अटैच होना होता है यहाँ पे आर्कुएट लिगामेंट के ऊपर, तो उससे पहले कुछ ये ये जो मेम्ब्रेन है इसकी थिकनिंग हो जाती है और थिकनिंग हो के बना देती है ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो हमारे पास ये है आर्कुएट लिगामेंट और ये है ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है। आर्कुएट लिगामेंट एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। अच्छा, और एक जो बेसिक यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए एक के अंदर ही ड्रॉ कर दूँगी, बहरहाल डिफरेंस बता दूँगी कि किसके अंदर क्या चीज़ ड्रॉ करनी है और क्या चीज़ ड्रॉ नहीं करनी। अब मेल का अगर हम बनाएंगे ना तो उसके यहाँ पे सिर्फ एक यूरिथ्रा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यानी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा पास करके नीचे आता है। लेकिन फीमेल के अंदर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स्ट्रा से वजाइना करेंगे, क्योंकि फीमेल में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक वजाइना के लिए दूसरी यूरिथ्रा के लिए। तो ये वाला जो चीज़ मैंने ड्रॉ की है ये सिर्फ और सिर्फ अगर फीमेल पेरिनियम आया तो आपने सिर्फ वहाँ ड्रॉ करनी है, मेल के अंदर ड्रॉ नहीं करनी, ये बात आप याद रखना। इस पर मैं स्टार बना देती हूँ, जिनका अगर किस चीज़ का डिफरेंस है ना मेल और फीमेल में, वहाँ स्टार बना दूँगी। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी पोडेंडल नर्व की, क्योंकि वो हमने पढ़ी है, अभी रिसेंटली पढ़ी है। तो वहाँ पे कैसे हुआ था, तो यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर मैंने कैसे बताया था आपको कि ये जो हमारी नर्व है, इसको ग्रीन से मैं ड्रॉ करूँगी, हमारी पोडेंडल नर्व, यहाँ पे इसी कौन सी ब्रांच आ रही थी, एक हमारी डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस, ये यहाँ पे पाइट्स करके इधर आ रही है, और दूसरी यहाँ पे ये जो पेरिनियल की दो ब्रांचेस थी, एक मस्कुलर ब्रांच और दूसरी पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व यहाँ जा रही है। तो ये तीन नर्व्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी जो इसको पाइट्स करेंगी, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस, मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल नर्व ऑफ पोडेंडल नर्व एक्चुअली, और यहाँ पे पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व, या फिर ज़ाहिर मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर मेल में सक्रोटम है तो फीमेल में लेबिया मेजोरा होगा, अगर मेल में पीनस है तो फीमेल में क्लाइटोरस, डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस होगी, ये डिफरेंस होते हैं। तो हम उसको ड्रॉ करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने वो बोला था मैं कोर्स भी बताऊंगी डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस का। तो डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस पेरिनियल लिगामेंट को कहाँ पे क्रॉस करती है, आर्कुएट लिगामेंट और ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, इनके दरमियान में। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमें क्या ड्रॉ कर देनी है, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस, मेल में पीनस और फीमेल में क्लाइटोरस। मैं मेल और फीमेल दोनों का कॉमन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मस्कुलर ब्रांचेस मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, पेरिनियल ब्रांच डिवाइड होती है मस्कुलर ब्रांच में, पोस्टीरियर सक्रोटल में। तो मस्कुलर ब्रांचेस यहाँ पे दो आपने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पे भी दो मस्कुलर ब्रांचेस। उसके बाद कौन सी ब्रांच हमारी रहेगी, पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व, मेल में सक्रोटल, फीमेल में लेबियल। तो यहाँ पे आ गई हमारी पोस्टीरियर सक्रोटल या फिर पोस्टीरियर लेबियल नर्व।
ये हमने तीनों चीज़ें ड्रॉ कर दी हमारी कौन सी पोडेंटल नर्व की। तो यहाँ नेमिंग भी कर देती हूँ, मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोडेंटल नर्व, और ये है पोस्टीरियर सक्रोटल या फिर लेबियल नर्व, और ये तीनों किसकी ब्रांच है हमारे पास, पोडेंटल नर्व की। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, पोडेंटल नर्व की ब्रांच है। उसके बाद हमने दूसरी पोडेंटल आर्टरी पढ़ी थी, तो पोडेंटल आर्टरी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये पोडेंटल आर्टरी के अंदर हमने क्या देखा था कि इसकी ये जो यहाँ से एक जा रही थी आर्टरी ऑफ पीनस, उसकी जो चारों ब्रांचेस थी ना, वो चारों पाइट्स करके नीचे की तरफ आ रही थी। तो चारों इसकी ब्रांचेस के नाम हमने लिख लेने हैं। और दूसरी यहाँ पे कौन सी ब्रांच थी, पोस्टीरियर सक्रोटल आर्टरी, ठीक है। ये पोस्टीरियर सक्रोटल, पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यही नाम हमने एग्जैक्टली लिख देने हैं। तो कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस थी, डीप डॉर्सल आर्टरी, डीप आर्टरी ऑफ पीनस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस, यूरिथ्रल आर्टरी, और आर्टरी टू बल्ब ऑफ पीनस हम बोल दें मेल के अंदर, और आर्टरी टू वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पहले डॉर्सल, देन डीप, उसके बाद यूरिथ्रल, देन आर्टरी टू बल्ब ऑफ पीनस या फिर वेस्टिब्यूल। तो इसके हम साथ में चले एक जो लास्ट इसकी थी कौन सी थी, पोस्टीरियर सक्रोटल या फीमेल के अंदर लेबियल, तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं, वो यहाँ पे आपने बना देनी। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। डॉर्सल और ये डीप कौन सी हैं, ये आर्टरी ऑफ पीनस मेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्लिटोरिस। ये मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप एज इट इज़ ड्रॉ कर दें, फुल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ गई यूरिथ्रल आर्टरी ऑफ इंटरनल पोडेंटल की ब्रांच, इंटरनल पोडेंटल की। उसके बाद आर्टरी टू बल्ब ऑफ पीनस इन मेल एंड वेस्टिब्यूल इन फीमेल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सक्रोटल मेल के अंदर और फीमेल के अंदर पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी। ये सारी किसकी ब्रांचेज हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये सारी किसकी ब्रांचेज हैं, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की, जो कि एक्चुअली इंटरनल एलिक आर्टरी की ब्रांच है। तो वो चलें। उसके बाद हमारी अब क्या चीज़ रहेगी दरमियान में, यूरिथ्रा और मेल के अंदर। ये जो अब मैं बना रही हूँ ना, ये मेल के अंदर है। एक्चुअली मेल के अंदर जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो ऊपर पड़े होते हैं, यानी कि ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं। ऊपर हमारे पास ग्लैंड आएगा, यानी कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर, डीप पेरिनियल पाउच, सॉरी, मतलब अंदर की तरफ होगा ना, तो डीप पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच के अंदर मेल के अंदर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, और इसकी डक्ट्स जो होती हैं वो पाइट्स करती हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन को। लेकिन फीमेल के अंदर इस तरह से नहीं होता। फीमेल के अंदर जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, वो एक्चुअली पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद पड़े होते हैं, यानी कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में पड़े होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। मेल के अंदर आपने यहाँ पे ग्लैंड्स बनाने हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे मैं स्टार भी बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये थोड़ा डिफरेंस है। ये फीमेल के अंदर आपने ड्रॉ बिल्कुल नहीं करने। ये हमारे पास कौन सी हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स की डक्ट ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारा ये जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपने बनानी है, और वो क्या है, हमारी डीप डॉर्सल वेन, जो कि यहाँ पड़ी होती है। यही आर्कोएट लिगामेंट और ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट के दरमियान, इसको हम क्या बोलते हैं, डीप डॉर्सल वेन। यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो गया। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाइट्स करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी होता है। अब उसके बाद हम सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच। कैसे नज़र आ रहे हैं, ये जो दरमियान में ग्रीन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन से ऊपर जो ये वाली जगह है, इसको हम बोलते हैं डीप पेरिनियल पाउच, और पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे जो ये वाली जगह है, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं डीप पेरिनियल पाउच की। डीप पेरिनियल पाउच में ये तो हमें पता है कि इन्फीरियरली उसके क्या पड़ा होगा, पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ऊपर की तरफ क्या पड़ा होगा, ये सारा पेल्विक फ्लोर है, ठीक है। जो लेवेटर एनाई मसल्स हैं, ये सारे क्या हमारा पेल्विक फ्लोर। इन्फीरियरली पेरिनियम, सुपीरियरली पेल्विक फ्लोर, या फिर हम बोलते हैं कि ओपन होता है ऊपर की तरफ। और ईच साइड पे यहाँ पे देखिए, ये तो कट सेक्शन है ना, एक्चुअली ये काटा हुआ है, तो इधर इस लेवल पर काटा हुआ है, शिल टिब्रोसिटी के लेवल पर। तो यहाँ पे अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो इनके साइड्स पर क्या हो रहा होता है, पूरा इशियोप्यूबिक रेमस होता है, ठीक है। आगे की तरफ ऐसे होगा ना, तो पूरा इशियोप्यूबिक रेमस इधर होता है। तो इन्फीरियरली पेरिनियम, सुपीरियरली पेल्विक फ्लोर,
ऑन ईच साइड इशियोप्यूबिक रेमस। और एंटीरियरली जो होता है ना, ये जो मैंने जब आपको पेरिनियल मेम्ब्रेन बताई थी, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन में मैंने क्या बोला था कि सामने गैप होता है। जब ये आर्कुएट लिगामेंट के साथ अटैच होना होता है ना, तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स बना लेता है। यहाँ पे ऐसे मैंने बताया था ना कि इधर आर्कुएट लिगामेंट और इधर ये ना थिकनिंग बनाया था ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, तो दरमियान में जो स्पेस है ये ऊपर की तरफ भी कंटिन्यूस इस तरह से होती है। तो एक गैप बिटवीन द आर्कुएट एंड इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो रह जाता है उसे हम बोलते हैं आर्कुएट एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आर्कुएट और पेरिनियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप रह जाता है ना, वही हमें एंटीरियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे। या अगर मैं आपको एक डायग्राम के अंदर दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए आपका, यहाँ पे देखें आप, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो यहाँ पे क्या था, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जो डीप फेशिया होता है वो थिकन होता है, तो ये डीप फेशिया यहाँ से आ रहा था ना, ये डीप फेशिया था, तो थिकन होता है। यहाँ पे आपको एक गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो इसके पेरिनियल मेम्ब्रेन और इधर ये देखिए प्यूबिक सिम्फिसिस, तो नीचे क्या हमारा अटैच होगा आर्कुएट लिगामेंट, तो इसके दरमियान जो ये जो गैप है ना, यही ऊपर कंटिन्यूस है। तो यही जो हमारे है ना डीप पेरिनियल पाउच के अंदर नज़र आ रहा था, ये ऊपर पूरा डीप पेरिनियल पाउच है ना, तो यही गैप उसमें कंटिन्यूस होता है। तो चलिए जी, ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद ये हो गई इसकी बाउंड्रीज़। अब हम आ जाते हैं इसके कंटेंट की तरफ। कंटेंट के अंदर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम इसके अंदर मसल्स देखेंगे, हम ट्यूब्स देखेंगे, हम ग्लैंड्स देखेंगे, उसके बाद हम नर्व्स और आर्टरी। नर्व और आर्टरी तो आप ये समझ लें कि हमने पहले कर ही ली है, वो अच्छा किया हमने पहले कर ली। तो अब हमें यहाँ पर समझ आ जाएगा। वहाँ पे आप देखिए वो वाली चीज़ जो पाइप्स करके नीचे गई है वो इसके अंदर होगी, और वो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलिए बल्कि हम पहले मसल्स की बात कर लेते हैं। जो हमें यहाँ पे ऑब्वियस नज़र आ रही है वो बाद में हम बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया किस किस हिसाब से देखने, हमने यहाँ मसल्स देखने हैं कंटेंट में, डीप पेरिनियल पाउच में भी, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में भी। पेरिनियल मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने मसल्स देखने हैं, हमने ट्यूब्स देखनी है, हमने ग्लैंड्स देखने हैं, हमने नर्व्स देखनी है एंड आर्टरीज़ देखनी है। तो ये हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम मसल्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये वाला रीजन, यही रीजन हम बोल रहे थे ना कि ये हमारा डीप पेरिनियल पाउच है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसल्स कौन कौन से होंगे। चलिए पहले हम ट्यूब्स देख लेते हैं। ट्यूब्स देखिए, मेल होगा तो यहाँ पे